अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, आपके मन में ज़्यादा विचार चलता रहता है, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आप। तो देखो, ओवरथिंकिंग के ऊपर जो ज़्यादा हम लोग सोचते हैं, वो जो ज़्यादा सोचता है वो इंसान आखिर कैसा होता है? क्या ओवरथिंकिंग एक परेशानी है या क्या चीज़ है? तो मैं तुम्हें सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ओवरथिंकिंग स्पिरिचुअल है, तुम्हें स्पिरिचुअल बना सकती है। कैसे? इसकी एक साधना है। तो ये ओवरथिंकिंग के ऊपर हमारे रजनीश ओशो जी ने बोला है 10 मिनट तक लगभग। वीडियो उनका मैं देखा था एक बार, किताब में भी पढ़ा था मैं। ओवरथिंकिंग के ऊपर उन्होंने बोला है, तो मैं वहाँ से उनकी ही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? बट आवाज़ मेरी रहेगी, क्योंकि देखो अगर मैं उनकी डायरेक्ट आवाज़ डाल दूँगा ना, तो यूट्यूब पे मुझको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि ये वो कॉपीराइट वाइट आ जाता है, स्ट्राइक स्ट्राइक पड़ सकती है, ठीक है? तो उनकी ही मैं पूरा ओरिजिनल आवाज़ में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आवाज़ के ज़रिए तुमको वही चीज़ वही मतलब उनकी ही शिक्षा दूँगा, ओवरथिंकिंग के ऊपर उनके विचार क्या थे, वही चीज़ तुमको मैं बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी तुम ओवरथिंकिंग करते हो, तो कभी निरक्षर हो जाओ, निरक्षर मतलब समझते हो? दृष्टा बन जाओ तुम, देखने वाले। जैसे नदी में पानी बह रहा है, तो तुम किनारे बैठ जाओ। जो पानी बहाव है पानी का, वो समझ लो तुम्हारे विचार है और थिंकिंग आ रही है, जा रही। ये जितना भी तुम्हारे दिमाग में तुम सोचते हो, वो तुम्हारा नहीं है। तुम ये मानकर तुम एक किनारे बैठकर उसको देखते जाओ, बस देखो उसको। ये उसको अपना मत बनाओ, उसकी ताकत यही इसी में होती है। ओवरथिंकिंग की ताकत यही है कि जब तुम किसी से विवाद कर लेते हो, तुम कहते हो मेरा विचार, मेरा विचार। तो इसकी ताकत इसी में है, जब तुम कहते हो मेरा विचार। अगर तुम कहोगे नहीं ये मेरा विचार नहीं है, या फिर तुम दृष्टा बन के अलग से खड़े हो जाओगे, तुम सिर्फ देखोगे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे भी अगर तुम मेडिटेशन भी करते हो, जैसे 10-5 मिनट कभी काल अगर बैठे होगे, तुम्हें समझ में आया होगा कितने विचार दिमाग में आते आते हैं, आते जाते हैं, ठीक है? तो आगे क्या? तो देखो, बस तुम दृष्टा बन जाओ। इस पे ज़रा भी तुम इसका दमन मत करो कि जितना भी सोच आ रहा है मैं उसको दबाऊँ, जितनी भी ओवरथिंकिंग हो रही है उसको मैं दबाऊँ या ओवरथिंकिंग से इसको रोकने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी मत करो रोकने की कोशिश। बस इतना करो कि तुम दृष्टा बन के कहीं नदी के किनारे बैठ जाओ। जैसे देखो सड़क है, सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, आती हैं, जाती हैं, तो सड़क के किनारे खड़े हो जाओ देखने वाला बनकर, और जो विचार हैं वो गाड़ियों की तरह आएँगे, जाएँगे। तो इससे तुमको 2 चीज़ें मिल जाएँगी। अब तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें हो गई, तुम अकेले नहीं, एक दृष्टा है, एक कर्ता है, करने वाला, एक देखने वाला है, एक करने वाला है, एक क्रिया वाला है, ठीक है? तो चलो मैं इसको तुमको एक कहानी से समझाता हूँ, जो ओशो जी ने ही बताई थी, तो मैं अपनी आवाज़ में तुमको बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, बुद्ध के पास एक राजा भिक्षु बन गया। अगले दिन बुद्ध ने उसे भिक्षा लेने भेज दिया। वो गांव में पहुंचा। रास्ते में उसने मन में सोचा, काश आज मुझे मेरा पसंदीदा भोजन मिल जाए। घर तक पहुंचा तो सच में वही भोजन उसे दिया गया। वह चौंक गया, ये कैसे संयोग है? फिर उसका मन बोला, आज मेरा घर नहीं है, ना मेरी चटाई है, ना मेरा खटिया है, सब पराया है। घर की युवती मुस्कुराई और बोली, यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है, न तुम्हारी चटाई न मेरी, सब क्षणिक है। अब भिक्षु डर गया। उसे लगा युवती उसके मन की बातें पढ़ लेती है। वो भागा भागा बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे वहाँ दोबारा मत भेजिए, मेरे मन में बहुत विकार भी उठे थे, वो भी उसने जान लिए होंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें वहीं जाना है, लेकिन इस बार हर विचार को देखना, एक भी विचार छूटने ना पाए। भिक्षु गया, पहली सीढ़ी चढ़ी। मैं कदम रख रहा हूँ, हाथ बढ़ाया तो उसने उसको देखा, मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ। पहला निवाला खाया तो उसने उसको भी देखा, मैं पहला ग्राम खा रहा हूँ।
हर क्रिया को देखते देखते, हर विचार को देखते देखते कुछ अद्भुत हुआ। जब वो वापस आया तो नाश्ता हुआ। वो बोला, मुझे अपने अंदर दो लोग मिल गए, एक जो सोचता है और एक जो उसे देख रहा है। यही साधना है, यही ओवर थिंकिंग ध्यान बन जाती है। ओवर थिंकिंग समस्या नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, तुम विचार नहीं हो, तुम उन विचारों के दर्शक हो। जब ये बात समझ में आती है, मन शांत हो जाता है, ओवर थिंकिंग ध्यान बन जाती है और तुम अपने ही भीतर असीम शांति खोज लेते हो। ठीक है, धन्यवाद। अगर और भी किसी वीडियो पे समस्या के बारे में या प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।